कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप सब जानते हैं श्रोताओं, यादों की बातें होंगी और यादें होंगी आपकी इस वर्ष की। और इसके बारे में श्रोताओं की ओर से अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि नए साल के लिए झूठे वादे भरने से तो अच्छा है कि बीते वर्ष का मूल्यांकन किया जाए। बीते वर्ष के आकलन में भी हम अपने अच्छे समय को ही याद करेंगे, तभी नव वर्ष में भी हमें अच्छे काम करने की स्फूर्ति मिलेगी। जहां तक मेरी बात है, मेरे लिए वर्ष 2023 19 या 20 नहीं बल्कि 21 रहा। वर्ष की शुरुआत के फरवरी माह में पटना के श्रोता मित्र के पारिवारिक मंगली कार्य में पालनपुर, नासिक, दिल्ली और कोटा से आए विविध भारतीय श्रोता परिवार के सदस्यों से मुलाकात हुई। सब ने मिलकर पटना के आसपास घूमा और उन्हीं यादों और कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में कमेंट लिखने में अच्छा समय कटा। अगस्त माह में घर में पोते का आगमन हुआ तो बुरा समय तो मेरे पास फटका तक नहीं। और उसी के आगे एक श्रोता लिखती हैं कि जिस साल कुछ मन का हो जाए वो साल अच्छा हो जाता है। ऐसे ही महीना और दिन के साथ भी है। इंसान अपने मन और अपनी इच्छाओं के आगे हमेशा बेबस ही होता है। जाते हुए साल के लिए यही सोचते हैं, ज्यादा अच्छा नहीं था तो बुरा भी नहीं था। हाँ, पर आने वाले साल से बहुत सी उम्मीद बंधी हुई है। ये साल निराश नहीं करेगा, बाकी तो जो ईश्वर चाहेगा वही होगा। और ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट्स की झड़ी लगी हुई है। मगर फिलहाल शुरुआत करते हैं कार्यक्रम में गीतों का सिलसिला। ये पहला गीत जो आपके लिए आ रहा है 1954 की फिल्म, जी हाँ, फिल्म का नाम आपको बताना है। 1954 की ये फिल्म है और गाना है हेमंत कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण के बोल, हेमंत कुमार का ही संगीत है। और बता दें आपको, इस फिल्म का निर्देशन किया था नंदलाल जसवंत लाल ने। ये भी बताइए इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन हैं? हसीनों मुझसे मत पूछो कि क्या क्या बेचता हूँ मैं, छुपा कर चूड़ियों में दिल की दुनिया बेचता हूँ मैं। याद रखना प्यार की निशानी गोरी, याद रखना, याद रखना प्यार की निशानी गोरी, याद रखना, आबाद रखना दिल परदेसी का, आबाद रखना। के हाथ ये छोड़ न देना, मुख मोड़ न लेना, के दिल मेरा शाद रखना, प्यार की निशानी गोरी, याद रखना, आबाद रखना दिल परदेसी का, आबाद रखना। दर्पण तोड़ के लाया, दिल के टुकड़े जोड़ के, ओ मैं तो मन का दर्पण तोड़ के लाया, दिल के टुकड़े जोड़ के। सारे जग से है देखो निराला, रंगीला चूड़ी वाला।
बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं आपने। फिल्म नागिन का गीत हम सुन रहे थे, जिसके मुख्य कलाकार थे वैजयंतीमाला और प्रदीप कुमार। श्रोताओं के कमेंट्स की ओर बढ़ते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि साल 2023 की बात करूं तो मेरे लिए ये साल बहुत ही शानदार रहा। इसी साल मैंने अपने काम का दूसरा ऑफिस भी चालू किया है, जिसके कारण व्यस्तता बहुत बढ़ गई है और नियमित फेसबुक विविध भारती से भी नहीं जुड़ पा रहा हूं, पर जरूर रहा हूं, क्योंकि विविध भारती के बिना मैं एक भी दिन नहीं रह सकता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती के माध्यम से बहुत ही शानदार प्रोग्राम पेश करने के लिए और बेहतरीन गीत सुनाने के लिए। और हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं अपनी यादों के बारे में कि जीवन का सफर हमेशा उतार चढ़ाव वाला होता है। जीवन की इस डगर में कभी कभी जो दुख और परेशानी रूपी चढ़ाव आते हैं तो उन पर चढ़ने के लिए कुछ अतिरिक्त परिश्रम और आत्मबल की आवश्यकता होती है, लेकिन हर दुख रूपी चढ़ान के बाद सुख की अनुभूति वाला ढलान भी आता है। और मेरा ये साल कुछ यूं ही बीता। मार्च में मेरे और मेरे बेटे की छोटी सी सड़क दुर्घटना और बीच बीच में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ मानसिक अवसाद में भी रहा, लेकिन वहीं कुछ अच्छे दिनों का भी भरपूर आनंद लिया। पुराना होकर गुजर गया एक साल हर साल की तरह, कुछ यादें खट्टी कुछ मीठी रहीं, हर साल हर बार की तरह है। और हमेशा की तरह सिलसिला आगे बढ़ाते हैं गीतों का। 1963 की एक फिल्म का गीत आप सुनने वाले हैं। फिर एक बार आपको फिल्म का नाम बताना है। बता दें आपको, ये कव्वाली है। कलाम कमर जलालाबादी का, संगीतकार सज्जाद हैं और गायक कलाकार मोहम्मद रफी, मन्ना डे और सादात खान। बताइए किस फिल्म की ये कव्वाली है। फिर तुम्हारी याद आई है सनम, फिर तुम्हारी याद आई है सनम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम। दिल यार को लिखूं कैसे, हाथ दिल से जुदा नहीं होता, किस तरह उनको बताएं अपना गम है सनम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम। जब से देखी सूरत उनकी हम शमा जलाना भूल गए, रुखसार की सुर्खी क्या कहिए, फूलों का फसाना भूल गए। बस इतनी कहानी है अपनी, जब आंख मिली हुए, दामन से हवा तुम कर न सके, हम होश में आना भूल गए। कितने प्यारे हैं मोहब्बत के सितम है सनम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम। लुत्फ आ रहा था, क्या लुत्फ आ रहा था, क्या लुत्फ आ रहा था, दिल बर की दिल लगी से नजरें भी थी मुझे पर, पर्दा भी था मुझे से। ओ
क्या हंसी तस्वीर थी अल्लाह कसम है सनम, क्या हंसी तस्वीर थी अल्लाह कसम है सनम, फिर तुम्हारी याद आई है सनम, है सनम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आपने पहचाना है। रुस्तम सोहराब फिल्म से ये कव्वाली आप सुन रहे थे। हमारे श्रोता का कमेंट है आज के इस विषय के बारे में कि देखते ही देखते 2023 जाने वाला है, 2024 आने वाला है। 2023 को विदा करते हुए मुझे वनडे विश्व कप क्रिकेट याद आ रहा है, जिसमें मीठी और कड़वी दोनों बातें हमें मिली। 10 मैच में अच्छा खासा आनंददायक प्रदर्शन करने के बाद भारत की टीम फाइनल में हार गई। बहुत बहुत दुख हुआ, फिर भी टीम को किसी ने कोसा नहीं। हार जीत तो चलती ही रहती है। गुणों की प्रशंसा करो, जो गलतियां दोष हैं उन्हें सुधारने की कोशिश करो। यही सीख सभी ने स्वीकार की, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं तो हर क्षेत्र में। यही सही दृष्टिकोण सदा के लिए सभी को पसंद आए। इस शुभकामना के साथ नए साल को स्वागतम कहेंगे। और आगे एक और वरिष्ठ श्रोता का कहना है कि 19-20 नहीं, पूरा 20 ही कहो। विविध भारती पेज से जुड़कर कोई माने या जन ना माने, कल तक थे जो अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। आने वाला पल जाने वाला है, तो हो सके तो उसमें जिंदगी बिता दो। पल जो ये जाने वाला है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो इस तरह से कई गीतों के मुखड़ों को जोड़ करके इन्होंने अपना ये कमेंट तैयार किया है। अपने जीवन पर ध्यान दें तो पाएंगे कि कई चीजें बार बार हो रही हैं, तो कई कुछ एक बार और घटित हो रही है। हर घटना इस समय के इस पल पर आकर मन के गलियारे में कुछ खुशी, कुछ विषाद की अनुभूति कराती है, क्योंकि कुछ नया आ रहा है और पुराना पीछे छूट रहा है। तो मन इस दो राहे पर विशेष एक प्रिज्म की तरह हर एक कालखंड को विभाजित किया करता है। और आगे इन श्रोता ने लिखा है कि मुझे पिछले साल सबसे ज्यादा खुशी इस बात पर हुई कि विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े मित्रों से जान पहचान बनी और उनके घर आना जाना हो सका, उनकी खुशी में शामिल हो सके और भारत के अलग अलग कोने में रहते हुए भी आज दिल अजीज मित्र बन गए हैं और साथ ही विविध भारती का परिवार मेरे साथ बन गया। ये भी खुशी का पल है। आपके कमेंट्स का तो अंबार है, मगर फिलहाल अगले गीत की बारी है और ये 1962 की फिल्म आरती का गाना आप सुनने वाले हैं श्रोताओं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, रोशन का संगीत। आप जानते हैं आरती फिल्म का निर्देशन किया था फणी मुजुमदार ने। क्या आप जानते हैं इस फिल्म में की जो कहानी है वो एक प्रेम का त्रिकोण है। अब ये त्रिकोण के 3 कोण कौन कौन है, यानी ये मुख्य कलाकार कौन है, इन तीनों के नाम आपको बताना है। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया, आपने याद दिलाया। मैं भी क्या चीज हूँ, खाया था कभी तीर कोई, दर्द अब जाके उठा, चोट लगे देर हुई, तुमको हम दर्द जो पाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल
कोई गम का साया, आपने याद दिलाया। मैं ज़मीं पर हूँ न समझा, न परखना चाहा, आसमां पर ये कदम झूम के रखना चाहा। आज जो सर को झुकाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया, आपने याद दिलाया। मैंने भी सोच लिया साथ निभाने के लिए, दूर तक आऊंगी मैं तुमको मनाने के लिए। दिल ने एहसास दिलाया तो मुझे याद आया, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। बिल्कुल सही जवाब है सभी श्रोताओं के। फिल्म आरती के 3 मुख्य कलाकार थे, अशोक कुमार, प्रदीप कुमार और मीना कुमारी। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि साल गुजर गए कितने ही, ये भी गुजर गया कुछ खट्टी मीठी यादें। आपने पूछा तो बेटे बहू को 25 साल शादी के सुखमय बिताने के बाद हमने साथ में यात्रा की जो सुखद रहा, और कुछ लोगों के व्यवहार से मन में पीड़ा और कसक रही, ये दुखमय रहा। लेकिन इस साल विविध भारती से जुड़कर नया संगीतमय अनुभव रहा और लिखने की क्षमता पता लगी। लोगों ने पसंद किया तो लगा कि हम भी कुछ काम के हैं। और आपके इस कमेंट की बहुत से अन्य श्रोताओं ने तारीफ भी की है। और इन कमेंट्स के बीच अगला गीत आपके लिए आ रहा है श्रोताओं। ये 1959 की फिल्म है। फिर एक बार आपको फिल्म का नाम बताना है। आवाजें लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की, गुलशन बावरा के बोल, कल्याण जी, आनंद जी का संगीत। 1959 में ये फिल्म आई थी जिसके निर्माता निर्देशक थे रविंद्र दवे। बताइए किस फिल्म का ये गाना है। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, मोहब्बत की राहों में मिल के चले थे। भुला दो मोहब्बत में हम तुम मिले थे, सपना ही समझो के मिल के चले थे। भुला दो मोहब्बत में हम तुम मिले थे। डूबा हूँ गम की गहराइयों में, सहारा है यादों का तन्हाइयों में। डूबा हूँ गम की गहराइयों में, सहारा है यादों का तन्हाइयों में, सहारा है यादों का तन्हाइयों में। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे।
मोहब्बत की राहों में मिल के चले थे। भुला दो मोहब्बत में हम तुम मिले थे, सपना ही समझो के मिल के चले थे। भुला दो मोहब्बत में हम। बिल्कुल सही जवाब दिया है सभी श्रोताओं ने। ये सट्टा बाजार फिल्म का गीत हम सुन रहे थे। और अब कमेंट की ओर बढ़ा जाए। हमारी श्रोता लिखती है कि साल 2023 जो कि अब जाने वाला है, ईश्वर ने यदि जीवन दिया है तो उसमें सुख दुख उतार चढ़ाव ये सब तो होता रहता है। कुछ ऐसा भी हुआ जिससे हमने सबक लिया और कई लोग बिछड़े और कुछ नए लोगों से मुलाकात भी हुई, लेकिन कुल मिलाकर ये साल हमारे लिए अच्छा रहा और कई खुशियां भी लाया। अब भगवान से यही प्रार्थना है कि आने वाला साल भी अच्छा गुजरे। आने वाले साल को सलाम। जिंदगी है तो 19-20 तो हमेशा ही लगा रहेगा, लेकिन बोलने की बात है तो 20 ही बोलिए, ऐसा हमारी एक श्रोता का कहना है। जब से विविध भारती के सोशल मीडिया से जुड़े तो 20 ही क्यों 22 रहा, यानी खुशियों का बढ़ावा ही रहा, हमेशा बढ़ता ही रहेगा। कड़वी यादों को बिसार देना है, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। तो आगे की सुध लेते हुए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और 1966 की फिल्म दो बदन का गाना आपको सुनवाते हैं श्रोताओं। बेहद मशहूर हुए थे इस फिल्म के सभी गीत और ये गाना लता मंगेशकर के स्वर में, शकील बदायूनी की रचना है, संगीतकार रवि। आपको बताना इस फिल्म के मुख्य कलाकार यानी नायक नायिका कौन थे।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना है। ये दो बदन फिल्म का गाना हम जो सुन रहे थे, इस फिल्म के मुख्य कलाकार यानी नायक नायिका थे आशा पारेख और मनोज कुमार। हमारे एक श्रोता का कमेंट क्या है आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि अन्य कई वर्षों की भांति ये वर्ष भी मिला जुला रहा, बस हर साल की भांति अब भी विविध भारती सारे सुख दुख की साथी रही। मैं और मेरे दोनों बच्चे अपने अपने स्थान पर कार्यक्रमों का आनंद उठाते हैं, एक दूसरे के मनपसंद गीत बजने पर तुरंत मैसेज भी करते हैं। इस साल की सबसे यादगार पल है जब उन दोनों बच्चों ने ही मुझे मेरे बचपन के शहर भिलाई की यादगार यात्रा करवाई, जो लंबे अंतराल के बाद करने का सुअवसर मिला था। और नए साल को मनाने को लेकर के हमारे एक श्रोता कुछ अपनी बात लिख रहे हैं कि आजकल नए साल को मनाना युवा वर्ग के लिए बहुत भोंडा प्रदर्शन करने तक सीमित हो गया है, जिसमें वो अपनी मर्यादाएं भूलकर अश्लील प्रदर्शन करना, कान फोड़ू संगीत और शराब के नशे में सराबोर होकर अपनी सभ्यता को नष्ट करना और फिर आधी रात बाद तेज गति से वाहन चलाना इत्यादि। बहुत से लोगों के लिए तो वाहनों की तेज गति अपनी जान पर भी भारी पड़ जाती है। और इन कमेंट्स के बीच हमारे गीत आपके लिए। अगला गाना 1963 की एक मशहूर फिल्म का गाना है। इस फिल्म के सभी गीत तो वैसे बहुत जाने पहचाने हैं, मगर ये गाना जो आप सुनेंगे शायद आपने कम सुना होगा। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाजें। आपको बताना है इस फिल्म का नाम, साथ ही बताइए गीत को किस गीतकार ने रचा है और कौन है संगीतकार। दिल में तेरी याद सनम, लब पे तेरा नाम, तेरे सिवा मुझको किसी और से क्या काम। दिल में तेरी याद सनम, लब पे तेरा नाम, तेरे सिवा मुझको किसी और से क्या काम। तुझी से प्यार मान जा, करना मुझको बेकरार मान जा। मुझको है तुझी से प्यार मान जा, करना मुझको बेकरार मान जा। जाओ जी जाओ बलम, तुमसे बोलेंगे ना हम। जाओ जी जाओ बलम, तुमसे बोलेंगे ना हम। देखा जहाँ कोई हंसी दिल को लिया था, तुमसे ही लोगों ने किया प्यार को बदनाम। दिल में तेरी याद सनम, लब पे तेरा नाम, तेरे सिवा मुझको किसी और से क्या काम। मेरे दिल की कली मैं हूँ और तेरी गली, मैंने तो बस तुझको दिया प्यार का पैगाम। घर से न जाऊंगा तेरे कुछ भी हो अंजाम। बहुत से श्रोताओं ने जवाब दिया है और जो भी जवाब आए हैं बिल्कुल सही है। ये बिन बादल बरसात फिल्म का गाना हम सुन रहे थे। गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार हेमंत कुमार। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक।
ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। और आज के विषय को लेकर अलग अलग कमेंट हमारे श्रोताओं के। एक श्रोता ने लिखा है, साल यूं तो आते और जाते रहते हैं, लेकिन 2023 का साल मेरे लिए बहुत वजह से यादगार रहा। साल की शुरुआत में 2 जनवरी 2030 को सबसे पहले तो हमें विविध भारती राष्ट्रीय सेवा केंद्र मुंबई जाने का मौका मिला। जिन सुमधुर आवाज़ों को हम रेडियो के माध्यम से सुनते हैं, उन प्रिय उद्घोषकों से मिलने का मौका मिला। हालांकि कुछ उद्घोषकों से मिलने की इच्छा अधूरी रह गई। और आगे मोहम्मद रफ़ी जी के निवास स्थान जाना जीवन का अविस्मरणीय पल था। और परिवार के साथ हैदराबाद, मद्रास, तिरुपति जी के दर्शन करना इस साल की विशेष यादें हैं। जीवन ही नदी की बहती धारा समान है, वो निरंतर चलता रहेगा कि किसको खुशी मिली तो किसी को शायद खुशी नहीं मिली होगी। लेकिन जैसे हमारे श्रोता का कहना है, नए साल की नई सुबह से नई शुरुआत, नया जीवन, नई आशाएं, नए प्रयत्नों से जुड़ गए। जो बीत गए बात गई कहावत के अनुसार। समय बलवान होता है, मनुष्य यत्न, ईश्वर की कृपा और प्रसन्नता सदा बरसती रहती है। सदा प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। आगे बढ़ते हैं और आपको 1946 की फिल्म का गाना, यानी बहुत पुराना सा ये गाना आप सुनने वाले हैं। तो इस गीत के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं बताइए। फिल्म का नाम बताइए, गायक कलाकारों के नाम बताइए। और आपको बता दें, ये GS नेपाली का लिखा हुआ गाना है, संगीतकार हैं सी रामचंद्र। बताइए गायक कलाकारों के नाम और फिल्म का नाम। याद करके गली पार करके चली आना हमारे अंगना, चली आना हमारे अंगना। राजा मेरे मन के तेरी रानी बन के चली आऊं तुम्हारे अंगना, चली आऊं तुम्हारे अंगना। नाता लगा के अब मुंह न मोड़ना, नाता लगा के अब मुंह न मोड़ना। चढ़ती जवानी में वादा न तोड़ना, अब मुंह न मोड़ना। रानी रूम घूम के कभी घूम घूम के चली आना हमारे अंगना, चली आना हमारे अंगना। कभी याद करके गली पार करके चली आना हमारे अंगना, चली आना हमारे अंगना। तेरी ही खातिर तो निकली हूँ घर से, तेरी ही खातिर तो निकली हूँ घर से। अब दूर न होना मेरी नजर से, निकली हूँ घर से अपना घर जान के, गली पहचान के चली आऊं तुम्हारे अंगना, चली आऊं तुम्हारे अंगना। राजा मेरे मन के तेरी रानी बन के चली आऊं तुम्हारे अंगना, चली आऊं तुम्हारे अंगना। अंधियारी रात में मैं हूँ किनारे, अंधियारी रात में मैं हूँ किनारे। घर मेरा तू ना तुमको पुकारे, मैं हूँ किनारे। घड़ी गिन गिन के जरा बन धन के चली आना हमारे अंगना, चली आना हमारे अंगना। कुछ मुश्किल जरूर था ये सवाल हमारे कुछ श्रोताओं के लिए, लेकिन जितने जवाब आए हैं बिल्कुल सही है। 1946 की ये फिल्म थी सफर, और जिसका गाना आप सुन रहे थे सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में बना था। और स्वयं सी रामचंद्र उन दिनों चितलकर के नाम से पार्श्व गायन करते थे, और उनके साथ इस गीत में आवाज थी बीना पानी मुखर्जी की।
बीते हुए साल के लिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम। और ये साल 2023 प्रेरणादायक तो था ही, यादगार भी रहेगा। प्रेरणादायक इसलिए कहूंगा कि 9 अप्रैल 2023 को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण मैं काफी डिप्रेशन में था, लेकिन मुझे अपने पिताजी की दी हुई एक सीख ने बहुत मदद की। जीवन में आगे बढ़ने के लिए दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगो, नहीं तो जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाएगी। 2 महीनों में तबीयत ठीक हुई और जीवन की गाड़ी धीरे धीरे आज फिर पटरी पर आ गई है। और इसी साल आप जैसे भाई, दोस्त, श्रोता बंधुओं से जुड़कर जीवन का आनंद उठा रहा हूं। एक और श्रोता का क्या कहना है आपको बताएं। उन्होंने लिखा है कि नव वर्ष 2023, ये वर्ष 2023 कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों के साथ बीता जा रहा है। ये साल तो वैसे अच्छा ही रहा और इस साल अगस्त माह में मेरे बेटे की सगाई भी हुई और आने वाले नव वर्ष में फरवरी माह में उसका ब्याह भी है। विविध भारती आकाशवाणी परिवार और सभी श्रोताओं को भी हम निमंत्रण देंगे। आप सब जरूर हैं, पूरा कर मेरे बेटे को आशीर्वाद दे। जी, तो आपका निमंत्रण पाकर उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आशीर्वाद की क्या बात है, हमारा आपके और आपके पूरे परिवारजनों को, छोटे बड़ों को यथा योग्य आशीर्वाद और प्रणाम हमेशा है और रहेगा। शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। अगला गाना आप सुनने वाले हैं 1953 की एक फिल्म का। आपको बताना है फिल्म का नाम। ये गीत लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। आपको बता दें अमेय चक्रवर्ती ने इस फिल्म का निर्देशन किया था। कौन सी फिल्म है ये? याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। खो रहे हो आज किस ख्याल में, दिल फंसा है बेकसी के जाल में। खो रहे हो आज किस ख्याल में, दिल फंसा है बेकसी के जाल में। मतलबी जहाँ मेहरबा हो तुम, याद किया दिल ने कहा हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। रात ढल चुकी है सुबह हो गई, मैं तुम्हारी याद लेके खो गई। रात ढल चुकी है सुबह हो गई, मैं तुम्हारी याद लेके खो गई। अब तो मेरी दास्तां हो तुम, याद किया दिल ने कहा हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। तुम हमारे
हो। तुम हमारी राह के चराग हो। तुम हमारी जिंदगी के बाग हो। तुम हमारी राह के चराग हो। मेरे लिए आसमां हो तुम। याद किया दिल ने कहा हो तुम। जी हाँ दोस्तों, लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में हम सुन रहे थे पतिता फिल्म का गाना। आपका जवाब सही है। यहाँ हमारे एक श्रोता का बहुत लंबा सा विस्तृत कमेंट दिखाई दे रहा है। बहुत विस्तार से उन्होंने लिखा है, मगर इसमें से जो जरूरी बात है, अगले आने वाले साल के लिए हमारे श्रोताओं के लिए एक संदेश उन्होंने 2 लाइनों में लिखा है, वो केवल आपको बताते हैं। अगर हम नहीं होते हैं स्वस्थ तो रहता है सब कुछ अस्त व्यस्त, इसलिए तंदुरुस्ती और स्वस्थ जीवन से बड़ा कोई धन नहीं। ये सभी को मिले, सभी को प्राप्त हो। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका धन्यवाद इस कमेंट के लिए, इन शुभकामनाओं के लिए सभी श्रोताओं की ओर से भी। आगे हमारी एक श्रोता लिख रही है कि समय तो एक धारा की तरह होती है जिसका न कोई ओर है न छोर है, मानो तो सिर्फ अपनी सुविधा के लिए उसे दिन, महीने, साल और शताब्दियों में, पलों में और मिनटों में बांट देता है। वैसे तो नया साल आना हमेशा से ही उत्साहवर्धक रहता है। लोग नए प्लान्स बनाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हमेशा मेहनत ही रंग लाती है। चाहे हम कितने भी संकल्प कर लें, बिना मेहनत और बिना संघर्ष के हमें फल नहीं मिलता है। मेरे लिए पिछले कई वर्ष पिछला वर्ष मिला जुला रहा। मैं खूब पर्यटन करती हूँ और अभी भी कई प्लान्स हैं। और केवल आपके ही नहीं, हमारे सभी श्रोताओं के जितने प्लान्स हैं, जितनी योजनाएं, उनके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। और आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। आपको सुनवाते हैं 1962 की फिल्म हरियाली और रास्ता फिल्म का ये गाना मुकेश की आवाज में। रचना शैलेंद्र की, संगीत शंकर जयकिशन का। आपको बताना है इस फिल्म के नायक नायिका कौन है। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, तेरी याद दिल से। घटाओ तुम्हें साथ देना पड़ेगा, घटाओ तुम्हें साथ देना पड़ेगा। मैं फिर आज आंसू बहाने चला हूँ, बहाने चला हूँ। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ। तेरी याद दिल से। कभी जिस जगह ख्वाब देखे थे मैंने, कभी जिस जगह ख्वाब देखे थे मैंने, वहीं खाक अपनी उड़ाने
उड़ाने चला हूँ, उड़ाने चला हूँ, तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने। जी हाँ दोस्तों, आपका जवाब सही है। हरियाली और रास्ता फिल्म के मुख्य कलाकार यानी नायक नायिका थे मनोज कुमार और माला सिन्हा। दोस्तों, हमारी बातों के बीच ये जो पार्श्व में वाद्य संगीत चल रहा है, इसके बारे में हमारे एक पुराने जानकार श्रोता है जो गहरी जानकारी रखते हैं फिल्म संगीत के बारे में, वाद्य संगीत के बारे में खास तौर से। तो आज उन्होंने लिखा है कि तुम्हें याद होगा ये जो धुन बज रही है, पहली धुन थी वी बलसारा की यूनिबॉक्स पर, और दूसरी धुन जो साथ में बज रही है कभी कभी, वो है स्वर्गीय सरदार हजारा सिंह की इलेक्ट्रिक हवाइन गिटार पर। और इस अभी चल रहे गाने में ये 22 मिनट पहले की आपकी टिप्पणी है, इसका मतलब लगभग 12:20 या 25 मिनट के आसपास जो गाना आप सुन रहे थे उसमें जो सैक्सोफोन बजाया गया था, ऑल्टो सैक्सोफोन, वो मनोहारी सिंह का बजाया हुआ है। आपके इस ज्ञान को हम सलाम करते हैं। नए साल का आगमन किसी जादुई पल की तरह होता है जो पुरानी यादों को पीछे छोड़ दिया जाता है, नई उम्मीदें और खुशियों के साथ आता है। हम सभी के लिए ये समय है अपने प्रियजनों के साथ हंसी खुशी दोस्ती का, जिंदगी में नए लक्ष्य तय करने का, और आने वाले नए साल के लिए शुभकामनाएं दे रही हैं हमारे एक श्रोता। और उसी के आगे एक और श्रोता का कमेंट है, रोज किसी न किसी उद्घोषक से मुलाकात होती है फेसबुक द्वारा। आज हम श्रोता धन्य हैं आपकी क्रियाकलापों को देखकर सुनकर, वरना सब कुछ कल्पना के हवाले था। इस वर्ष भर में आपकी वेशभूषा में फर्क आया, आपने अपने किचन का भी कायाकल्प किया होगा, कभी फूलों की ओर से तो कभी बगीचे से आप लोग, कभी छत पर भी आप लोगों के दीदार होते हैं। शुक्र है कि वृक्ष पर आपसे आप लोगों ने प्रयास नहीं किया। ये हमारा प्यार है कि आप लोग नहीं मिले, हम भी कभी गायब रहे, कभी कभी हमारा अधूरा लेख भी मिला। खैर, सब कुछ वर्ष मनोरंजन से भरा रहा। श्रोताओं, आपके कमेंट्स का तांता लगा हुआ है और उसमें हमारे गीतों का सिलसिला भी जारी है। अगला गाना आप सुनने वाले हैं बेहद लोकप्रिय फिल्म पारसमणि का। 1963 की यह फिल्म, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाजें, असद भोपाली के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आपको क्या बताना है? आपके लिए सवाल है, फिल्म पारसमणि के नायक नायिका मुख्य कलाकार कौन थे, ये भी बताइए। साथ में ये भी बताइए कि पारसमणि का निर्माण और निर्देशन किसने किया। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। रास्ते हंस दिए, थाम कर दिल उठे हम किसी के लिए। कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो मैं जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मुहा
जब याद आए, बहुत याद आए। जो भी जवाब आए हैं आपकी ओर से श्रोताओं बिल्कुल सही है। पारसमणि फिल्म के मुख्य कलाकार महिपाल और गीतांजलि, और इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे बाबू भाई मिस्त्री। चले तुरंत अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। 1963 की ये फिल्म है ये दिल किसको दूं। इसका गाना आप सुनने वाले हैं मोहम्मद रफी, और जी हां, मोहम्मद रफी साहब के साथ ये दूसरी आवाज किसकी है यही आपको बताना है। गीतकार कमर जलालाबादी, संगीतकार इकबाल कुरैशी। बताइए रफी साहब के साथ दूसरी आवाज किसकी? फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, इनकार का आलम, कभी इकरार का आलम। फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, प्यार का आलम। तकरार का आलम, फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, प्यार का आलम। बल खाता, वो झूमता बल खाता, वो झूमता बल खाता हुआ सर्व खरामा। मैं कैसे भुला दूं तेरी रफ्तार का आलम, फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, प्यार का आलम। जितने भी जवाब आए हैं सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही लिखा है। मोहम्मद रफी के साथ इस गीत में आवाज हम सुन रहे थे उषा खन्ना की। और श्रोताओं इसी के साथ पूरा हो रहा है आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम, और यादों का ये जो कारवां है इसे हम कल भी कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आगे बढ़ाएंगे, मगर कल यादें होंगी विविध भारती के कार्यक्रमों के बारे में। तो आप याद करिए पिछले साल भर में आपने कौन कौन से कार्यक्रम सुने हैं और उसमें क्या क्या आपको अच्छा लगा है। उन यादों से उन यादों की बात करेंगे अगले कल के कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपने कमेंट्स के द्वारा और जवाबों के द्वारा शामिल होने के लिए। आगे दीजिए जयंत पात्रीकर को नमस्कार।